Student, once again, welcome to my Chemistry Express channel. I hope you are fit and fit. जैसा कि पिछले 11 क्लास के वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री में हम लोग पिछले वीडियो में एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्टॉइकियोमेट्री पर डिस्कस किया था। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन इन सॉल्यूशन पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद फुल एनर्जी। कॉन्सेंट्रेशन इन सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन इट इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। सॉल्यूशन को हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और more than two components। लेकिन हम लोग यहां जो है ऐसे सॉल्यूशन के बारे में या उसका कॉन्सेंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे जिसमें केवल दो ही कंपोनेंट हो। तो वैसा सॉल्यूशन जिसमें केवल दो ही कंपोनेंट होता है उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। तो जिसके दो कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन, एक को हम सॉल्यूट कहते हैं और दूसरा को सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे शुगर सिरप में, शुगर सिरप क्या है? सॉल्यूशन है और उसमें सॉल्यूट क्या है? शुगर है और सॉल्वेंट वाटर है। जनरली जो कम अमाउंट में होता है उसे हम लोग सॉल्यूट कंसीडर करते हैं और जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसको हम लोग सॉल्वेंट कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर दोनों इक्वल अमाउंट में है देन चॉइस इज आवर्स। तो यहां देख रहे हैं हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन के लिए बात कर रहे हैं। एक सॉल्यूट है और दूसरा सॉल्वेंट है, दोनों मिलकर सॉल्यूशन बना रहा है, होमोजेनियस मिक्सचर। तो कॉन्सेंट्रेशन इन सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन इन सॉल्यूशन को हम लोग डिफाइन करते हैं कि ये क्या बताता है? रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या बताता है? रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। तो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इट इज द रिलेटिव amount of solute present in a specific amount of solvent or solution। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को ज्ञात करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को हम लोग एक एक कर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है इन परसेंटेज। परसेंटेज मेथड में सबसे पहले मास बाय मास परसेंट, मास बाय मास परसेंट हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, W बाय W परसेंट। ये क्या है? इसको कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग कि मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंटेड पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंटेड पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, that is W by W percent is equal to mass of solute mass of solution into 100। अगर हम लोग इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहें तो मास ऑफ सॉल्यूट को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं WB
मास ऑफ सॉल्यूट, एंड मास ऑफ सॉल्यूशन को हम लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज WB प्लस WA। WA क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट है। WB क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट है। दोनों मिलकर मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया इनटू 100। तो इस तरह से हम लोग सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं WB बाय WB प्लस WA इनटू 100। ये हो गया मास परसेंट। सेकेंड है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। मास बाय वॉल्यूम परसेंट, W बाय V परसेंट हम इसको लिख सकते हैं। इसको क्या डिफाइन करते हैं हम लोग? कैसे डिफाइन करते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ml of solution, यानी W by V percent is equal to mass of solute divided by volume of solution, volume of solution into 100। सिंबॉलिक फॉर्म में अगर हम लोग लिखना चाहें इसको WB by सेम वे, उसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, इसको या सिंपली हम लोग लिख सकते हैं V सॉल्यूशन इनटू 100। थर्ड है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ml of solution। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं VB VA प्लस BB इनटू 100। तो ये हमारा हो गया मास परसेंट। अब हम लोग देखते हैं एक न्यूमेरिकल से कैसे इस को हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज करते हैं। A solution is prepared by adding 5 gram of a substance X to 18 gram of water. Calculate the mass percent of the solute. तो मास परसेंट हम लोग कैसे निकालेंगे? मास परसेंट ऑफ solution X is equal to मास ऑफ सॉल्यूट, जैसा कि हम लोग फॉर्मूला में देख चुके हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब मास ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारे पास? 5 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन जैसा कि हम लोग जानते हैं मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्यूट 5 ग्राम प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 18 ग्राम इंटू 100,
that is 5 23 into 100 500 21.75 अप्रोक्सीमेट परसेंट। तो इस तरह से हम लोग मास परसेंट जो है निकालते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट मेथड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करने का, मोलरिटी। मोलरिटी मोलरिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter of solution। मोलरिटी को हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे। मोलरिटी M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लोग सिंबॉलिक ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, NB डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, V सॉल्यूशन इन लीटर। और हम लोग मोल्स में पढ़ चुके हैं नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। तो यहाँ गिवन मास क्या है, सॉल्यूट का है, मोलर मास भी सॉल्यूट का है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं NB इज इक्वल टू WB बाय MB। WB है मास ऑफ द सॉल्यूट और MB है मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन in liter। WB by MB into V solution in liter। और अगर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हमें अगर मिलीलीटर में दिया हुआ है तो उसको लीटर में बदलने के लिए क्या है, 1000 से हम लोग डिवाइड करेंगे, जो कि WB इंटू ऊपर 1000 यहां होगा बाय MB इंटू भी सॉल्यूशन, लेकिन यहां हम लोग लिखेंगे इन मिलीलीटर। अगर मिलीलीटर में दिया हुआ हो तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर मिलीलीटर में नहीं दिया हुआ तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ तो फिर ये हम बैठा सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल है a given solution of NaOH contains 4.00 gram of NaOH per liter of solution. Calculate the molarity of this solution। तो हम लोग पहले लिखते हैं गिवन डाटा क्या है, गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट दैट इज WB NaOH का कितना है 4 ग्राम। उसके बाद मोलर मास हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मोलर मास के यहां निकालने में उसका जरूरत है। MB मोलर मास ऑफ NaOH क्या होगा, हम लोग जानते हैं सोडियम का एटॉमिक मास क्या है 23 प्लस ऑक्सीजन 16 एंड प्लस हाइड्रोजन 1 40 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास हम लोग निकाल लिए। अब नंबर ऑफ मोल्स हम लोग निकालेंगे NB इज इक्वल टू WB by MB, that is 4 by 40, it will come 0.1 मोल। अब हम लोग मोलरिटी सिंपली निकाल सकते हैं, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो जैसा कि क्वेश्चन में है पर लीटर, दैट इज 0.1। हम लोग यूनिट क्या देंगे मोलरिटी का, फॉर्मूला से हम लोग जान सकते हैं मोल पर लीटर, यूनिट इज मोल पर लीटर, और सिंपली वी कैन राइट 0.1 m। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे मोललिटी, सॉरी नेक्स्ट मेथड जो है मोललिटी। मोललिटी क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग मोललिटी को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 kg of solvent, number of moles of solute present in 1 kg of solvent। मोललिटी को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, मोललिटी m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स of solute divided by mass of solvent in kg। सिंबलिक फॉर्म में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, NB मास ऑफ सॉल्वेंट WA इन kg, और जैसा कि हम लोग जानते हैं NB इज इक्वल टू, हम लोग सिंपली इसको लिख सकते हैं WB गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास MB इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अगर मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में है तो सेम वे जैसे हम लोग मोलरिटी में किए थे, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं WB इनटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इनटू WA इन ग्राम। अगर ग्राम में दिया हुआ है तो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ग्राम में नहीं दिया हुआ तो सिंपली हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब इस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करें, कैसे मोललिटी को यूज करते हैं। A solution contains 10 moles of sucrose in 1 kg of solvent. Calculate the molality of the solution. तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमको दिया हुआ है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, 10 मोल्स, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1 kg। तो मोललिटी हम लोग क्या जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स NB बाय WB इन kg, that is 10 by 1, 10 यूनिट क्या होगा मोल पर केजी। तो ये सिंपल है, इसमें हम मोलर मास भी निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट 10 है, तो सिंपली हम लोग बैठा दिए फार्मूला पर नंबर ऑफ मोल्स बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मोल पर केजी। नेक्स्ट मेथड है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने का, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अगर हमें मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का वहां बैठाएंगे, पुट करेंगे, और अगर मोल फ्रैक्शन हमें सॉल्वेंट का निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट का बैठाएंगे, है ना। मोल फ्रैक्शन को ग्रीक लेटर काई से
हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ solute chi b is equal to number of moles of solute, that is Nb, by number of moles of solution। तो number of moles of solution को हम लोग लिख सकते हैं number of moles of solute और number of plus number of moles of solvent। number of moles of solvent plus number of moles of solute को हम लोग लिख सकते हैं number of moles of solution। सिमिलरली अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अगर हम लोग निकालना चाहें, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट chi A is equal to number of moles of solvent, that is Na divided by Na plus Nb। किसी भी सॉल्यूशन के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का सम हमेशा यूनिटी होता है। दैट इज हम लोग लिख सकते हैं कोई भी सॉल्यूशन के लिए, फॉर एनी सॉल्यूशन chi A प्लस chi B इज इक्वल टू 1। तो अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अगर निकाल लेते हैं किसी सॉल्यूशन के लिए, तो फिर दूसरे का निकालने का कोई जरूरत नहीं है। हम उस एक का वैल्यू को बैठाकर दूसरे से सब्ट्रैक्ट करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग इस पर एक न्यूमेरिकल मोल फ्रैक्शन को कैसे यूज करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। न्यूमेरिकल है, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज टू 864 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है, गिवन इज 180। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज पहले निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज गिवन मास WB बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 360 बाय क्वेश्चन में जैसा कि दिया हुआ मोलर मास ऑफ ग्लूकोज 180 है। उसके बाद हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर सेम वे, गिवन मास कितना है 864 by molar mass of water 18। सॉरी, अब हम लोग निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज चूंकि सॉल्यूट है उसके लिए हम लोग chi b रिप्रेजेंट कर सकते हैं। chi b इज इक्वल टू Nb बाय Na प्लस Nb। Nb नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज हम लोग का 2 है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 48 is 48 plus 2 by 50, that is 0.04। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं सेम नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो है। अब अगर इसी क्वेश्चन में अगर हमें वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसे अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर is equal to simply 1 minus 0.04, that is 0.04
0.96। तो इस तरह से हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है पीपीएम। पीपीएम मीन्स पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन। ये मेथड जो है, अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का बहुत कम पर मिलियन में 1 पार्ट अगर प्रेजेंट है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो पार्ट पर मिलियन के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? पीपीएम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 6 1 मिलियन। या अगर वॉल्यूम में अगर निकालना हो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 6। तो आज हम लोगों ने देखा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, डिफरेंट मोड किस तरह से रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जैसा कि हमेशा मैं कहता हूं, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगर इस लेक्चर से संबंधित कोई आपको डाउट्स हो तो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू, गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।